चलिए, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने विद्यालय, आपके अपने परिवार आर्यस अकेडमी में। मैं हूँ राहुल और हम सब पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो स्वागत शुरू करने से पहले भैया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो फिर आगे की बात हम करते हैं। तो उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले जानते हैं कि इसके पहले हम सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता था भैया, हम आपको बताए थे कि अगली पीढ़ी लाने के लिए या अगली पीढ़ी जो आती है उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट रहेगा तो भी अगली पीढ़ी आ जाएगी। अगली पीढ़ी का मतलब समझेंगे हम सब हैं, ठीक। तो जब से हम सबसे जो बच्चा पैदा हो रहा है उसी को अगली पीढ़ी कहेंगे, ठीक है। तो जो एसेक्सुअल होता था अलैंगिक जनन, उसमें अगली पीढ़ी लाने के लिए हम सब में जैसे दो लोगों की मतलब दो पेरेंट की आवश्यकता होती है, मेल फीमेल। उनमें ऐसा नहीं होता था भैया, हम आपको समझाए थे कि चाहे मेल हो या फीमेल हो उसी से उनकी अगली पीढ़ी आ जाती थी, ठीक। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम हिंदी में कहेंगे लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में क्या होता है भैया, अगली पीढ़ी लाने के लिए ना मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप ऐसे ना समझ पाओ मेल फीमेल का हुआ है तो सीधे जानो माता और पिता का आवश्यकता पड़ता है, दादा माई का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है, तभी अगली पीढ़ी आएगी। अब दादा माई की आवश्यकता पड़ता है कर कैसे का होता है, अभी हम आपको समझाते हैं, फिर जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो अगली पीढ़ी हम कह रहे हैं क्यों आवश्यकता होती है, बताए थे भैया अपने अस्तित्व को धरती पर बनाए रखने के लिए, ठीक। या फिर सीधे कहें जो पर्यावरण का जो तंत्र है इसको व्यवस्थित या सुचारू रूप से चलाने के लिए, जानते हैं। जब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन तो लैंगिक जनन में दो पेरेंट होते हैं, माता और पिता। एक चीज़ और आप जानेंगे, जब अलैंगिक जनन हम पढ़ रहे थे तो जो अलैंगिक जनन में जो उनकी अगली पीढ़ी आ रही थी, जो उनमें क्या कहते हैं वेरिएशन जिसको कहेंगे, है ना, तो लगभग सेम होता था, ठीक। उनमें कुछ वेरिएशन नहीं दिखता था, मतलब समझो सीधे समझो कि जैसे हम हैं सेम हमारा हम शक्ल, ठीक, ऐसे होता था अलैंगिक जनन में। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होगा भाई, इसमें वेरिएशन दिखेगा। वेरिएशन ज़रूरी भी है क्योंकि समय के साथ साथ क्या होता है, परिवर्तन ज़रूरी होता है। कैसे, जैसे मान लो हम सब अभी मान लो कुछ समय पहले हम सब रह रहे थे कि मतलब मुश्किल से मुश्किल आज के 5 साल पहले टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंचता था। अब भैया 42, 43, 44 पहुंच रहा है। इन फ्यूचर ये 50 तक भी पहुंच सकता है, ठीक। तो अगर बदलाव नहीं होगा जो अगली पीढ़ी आएगी उनमें, तो भैया वो सब सह नहीं पाएंगे, अपने आप को उस हिसाब से ढाल नहीं पाएंगे, तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी भी है। अब आप ये समझेंगे कि ये जो अगली पीढ़ी आती है, अगला बच्चा आता है, देखो बच्चा तो हम सब जैसे मेल फीमेल है या मतलब हम सब जीव हैं तो समझ रहे हैं, ठीक, बच्चा क्या होता है। लेकिन फ्लावर में जब हम फ्लावर में अभी पढ़ेंगे कि फ्लावर में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें हम बच्चा नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी हम आपको समझाने के लिए बच्चा बता रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता था भैया, जब जो अगली पीढ़ी आती थी तो जैसे मान लो हम सब मेल है, मतलब सीधे जानो हम सब आदमी है, एक औरत, ठीक। दो लोगों की आवश्यकता होती है, मतलब आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम सब मेल है तो हम सबसे आएगा मेल गैमीट। अब गैमीट को आप सेक्स सेल भी कह सकते हैं, जर्म सेल भी कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल भी कह सकते हैं, मतलब कुल मिला कमो यक्के घरी चाहे जो नाव का कहो, ठीक। सीधे सीधे समझो, चाहे जर्म सेल कहो या रिप्रोडक्टिव सेल कहो या गैमीट को होकर सीधे सीधे मतलब वो ऐसी सेल होंगी जो रिप्रोडक्शन में भाग लेंगी, ठीक। अब आप ये समझेंगे कि ई कौन सेल हुआ, ठीक, कि जो रिप्रोडक्टिव में भाग ले हुआ। देखो भैया हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के सेल पाए जाते हैं जिनका जैसा काम होता है वो ऐसा काम करती हैं। जैसे हमारे पास जो तंत्रिका तंत्र में नर्व सेल पाई जाती हैं, ठीक, जो संदेशा पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक। फेफड़े में अलग सेल पाई जा रही है, मतलब बॉडी में हर जगह अलग अलग सेल पाई जाती हैं, ठीक। तो जो रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं भैया उनको क्या कहेंगे, जर्म सेल कहेंगे, ठीक है, या फिर गैमीट कहेंगे। तो देखते हैं, हम सब मेल हैं या आप मेल हैं, ठीक। तो मेल से क्या आएगा, मेल गैमीट आएगा, ठीक। गैमीट क्या होगा, वही सेल होगा जो फ्यूजन करेगा, जो आपस में संलयन होकर के नई बेबी बनाएंगे आगे चल करके। और फीमेल से आएगा, इधर फीमेल से आएगा फीमेल गैमीट, दोनों लोगों का फ्यूजन होगा, हिंदी में कहेंगे संलयन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद क्या बनेगा,
जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट जो होता है भैया वो सिंगल सेल होता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि सिंगल सेल कैसे क्या करेगा आगे चल के, तो हम आपको जब पढ़ाए थे, जब मलेरिया का परजीवी हमारे बॉडी में जाता है भैया, तो पहले सिंगल अवस्था में जाता है। तो आपको समझाए भी थे कि अकेला आदमी 20 जने से मार नहीं के पाए, 20 जने मरी हैं, मराई जाए। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार जो सिंगल सेल होता है वो अकेले बच्चा नहीं पैदा कर सकता। मतलब एक सिंगल सेल कैसे बच्चा बन जाए। ठीक, तो बच्चा बनने के लिए क्या होगा, बार बार उसमें क्या होगा, मल्टीपल विभाजन होगा। ठीक है, मतलब एक सेल से 2, 2 से 4, 8, 12, 32। ठीक है, इतने सेल उसमें बार बार बनते जाएंगे। और बनने के बाद जानते हैं, देखिए यहाँ लिखा है सेल डिवीजन, जो बन रहे हैं बार बार उसमें डिवीजन हो रहा है। ठीक, डिवीजन के बाद बन रहा है एम्ब्रियो। ठीक, जो एम्ब्रियो होगा वॉल ऑफ द सेल इसको कहते हैं आपकी भाषा में, मतलब खूब सारे सेल इकट्ठा हो जाएंगे गेंद की संरचना के आकार के, मतलब गोल सा। ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे। और वही एम्ब्रियो आगे चल करके नई संतान उत्पन्न करेगा या नई बेबी बनाएगा, है ना। उसमें इसमें एक प्रोसेस और है, लेकिन उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे जाना, एम्ब्रियो के बाद बेबी बन जाए। आपको भी पता है, हमको भी पता है, यह एक प्रोसेस होता है जो लगभग 9 महीने चलता। तो ऐसा तो होता नहीं भैया कि मतलब मेल गेमेट फीमेल गेमेट तुरंत मिले भन्न से बच्चा पैदा हो जाए, है ना। तो ऐसा नहीं होता, इसमें एक प्रोसेस होता है जो हमको पता है, आपको पता है, सबको पता है कि 8-9 महीने का समय लगता है इस प्रोसेस को होने में, तभी अगली पीढ़ी आती है। सेम प्रोसेस किस में होता है, फ्लावर में होता है। ऐसा थोड़ा होता भैया जाके गेहूँ तुरंत बोए, गेहूँ बोए या कोई भी आम का पेड़ तुरंत बैठा है, तुरंत फरेगा, तुरंत बीज बन गया, ऐसे तो नहीं होता ना, उसमें कुछ तो टाइम लगता है। जैसे गेहूँ बोते हैं 2-3 महीने का टाइम उसमें भी लगता है सीड उड़ाने में। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जैसे हम सब क्या है, जीव हैं, तो हम सब में समय ये काफ़ी लगता है। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आया होगा आपको। आप जानते हैं कि हम वेरिएशन की बात कर रहे थे, वेरिएशन ज़रूरी क्यों है, और जो हम बताए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो उनकी जो अगली पीढ़ी आती है वो सेम दिखती है, लेकिन इसमें कुछ अलग दिखेगी। मतलब आदमी जैसे मेल फीमेल गोरे हों तो बच्चा कलूटा नहीं पैदा हुई। ठीक, सांवला हो सकता है लेकिन कलूटा नहीं होगा। तो बताते हैं आपको वेरिएशन आता कहाँ से है, जानते हैं, हम सबको पता है, आपको पता है, उम्मीद करते हैं कितना आप जानते होंगे कि जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे मेल है ये फीमेल है, मेल में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46, ये हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, लेकिन जब नई पीढ़ी आती है, ठीक है, तो जब फ्यूजन होगा तो जो गुणसूत्र मतलब यहाँ बेबी बनेगा, है ना, इसके पास भी 46 गुणसूत्र होगा। ठीक, ये हैप्लॉइड अवस्था में होगा, मतलब सिंगल अवस्था में होगा। लेकिन जो 46 गुणसूत्र बनते हैं उस बेबी के अंदर होते हैं, वो गुणसूत्र क्या होते हैं, 23 कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे मेल से, और 23 कहाँ से आएंगे, फीमेल से। अब आप पूछेंगे ये कैसे आते हैं, 46 23 कैसे हो जाता है, तो भैया 23 इसमें मियोसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक है, उसकी वजह से ये 23 होकर के 23 कहाँ से आएंगे, मेल से आएंगे, और 23 फीमेल से आएंगे। ठीक, जोड़े में नहीं बताएंगे, सिंगल अवस्था बताएंगे, हैप्लॉइड अवस्था में। ठीक, जब जोड़ा पूछा जाएगा तो आप डिप्लॉइड बताएंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि जोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं तो बताएंगे 23। ठीक है, 23, है ना। और सिंगल अवस्था में कितने होते हैं बताएंगे, 46। ठीक है भैया, तो जानते हैं 23 आएंगे मेल से, 23 आएंगे फीमेल से, उसके बाद एक बेबी का जन्म होगा। तो गांव में कहते हैं ना भैया, इसका नाक इसकी मम्मी से मिल रहा है, आँख किस मतलब चाचा से मिल रहा है या नाना से मिल रहा है। ठीक है, तो जो लक्षण होते हैं भैया मेल और फीमेल दोनों से आते हैं, और उसके बाद उस बेबी में दिखाई देते हैं। और जानते हैं जैसे ये जो ऊपर वाली पीढ़ी है, इनके भी लक्षण इनके मम्मी पापा से आए होंगे। तो ये जो वेरिएशन जो इसमें बदलाव दिख रहा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी दिखेगा आपको। अब बदलाव ज़रूरी है, पहले आपको हम बताए हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब मेल और फीमेल में, या समझें कि मनुष्य में ना पढ़ के रिप्रोडक्शन हम फ्लावर में पढ़ेंगे। ठीक, जैसे फ्लावर में क्या होता है, बीजे तो होता है भैया। अगर हम आपको एक बीज दे दें, आम का बीज दे दें, गेहूं का बीज दे दें, तो ले जा कर के हम खेत में लगा देते हैं, तो उससे एक क्या कहते हैं पौधा निकलेगा या पेड़ बनेगा, बीज लगाएंगे,
और आगे चल के वो भी फल देगा, उसमें बीज होगा, उसको फिर लगाएंगे तो फिर मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक, तो क्या करेंगे, जैसे मान लो ये हो जाएगा ह्यूमन में। ठीक है, तो ह्यूमन में भी ना पढ़ करके, ठीक है, हम सब पढ़ेंगे फ्लावर में। ठीक है, तो फ्लावर में क्या होता है हम सब जानते हैं, उम्मीद करते हैं आप इतना जानते होंगे कि एक लिंगी क्या होता है, द्विलिंगी क्या होता है। एक लिंगी वो होते हैं जिसमें नर अलग और मादा अलग होते हैं। द्विलिंगी या उभयलिंगी कहेंगे जिसमें दोनों एक ही पाए जाते हैं। तो फ्लावर में जो हम सब पढ़ते हैं ना भैया कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो फ्लावर में सबसे अच्छा पढ़ने और समझने के लिए जो अड़हुल कहते हैं, गाँव में गाँव में अड़हुल कहते हैं और विज्ञान में गुड़हल कहते हैं। गांव में फूल पाया जाता है, अक्सर आप सब देखे होंगे, रेड कलर का, येलो कलर का होता है। तो कैसा होता है वो, उभयलिंगी होता है। अगर आप फ्लावर में अगर पूछें एक लिंगी कैसे जानेंगे, तो एक लिंगी जानने के लिए भैया आप सीधे समझो, आपके यहाँ कद्दू उद्दू बोया जाता होगा जिसको गाँव में कोहड़ा कहते हैं। कोहड़े में क्या होता है, जब फूल आते हैं भैया तो एक फूल में क्या होता है, कद्दू बनता है और दूसरे की पकौड़ी बनती है। और जो दूसरा फ्लावर रहता है जिसका पकौड़ी बनाते हैं वो रहता है मेल फ्लावर। ठीक है, अगर फीमेल फ्लावर का पकौड़ी बना देंगे तो कोहड़ा नहीं खाने को पाएंगे। तो गांव में सब देखने से भी जान जाते हैं कि हाँ ये मेल फ्लावर और ये फीमेल फ्लावर है। और जानते हैं मेल फ्लावर का इतने काम है कि वो पॉलिनेशन में अपना योगदान दे दे, उसके बाद पकौड़ी बन के हमारे पेट में चला जाए। ठीक है, तो हम जानते हैं सुबह सुबह क्या करेंगे, गाँव वाले जाएंगे, उसको तोड़ेंगे जो मेल फ्लावर रहेगा, उसके बाद बढ़िया से बेसन में लगा करके पकौड़ी बना करके चट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये समझने के लिए काफ़ी है कि अगर हम फ्लावर में आपको बताएं कि ऐसे आँख से देखने से अब जान जाएं कि मेल कौन है फीमेल कौन है, तो सबसे बढ़िया कद्दू है। ठीक है, जब कद्दू में फ्लावर लगेंगे तो आप उसके पास जाएंगे तो आप समझ जाएंगे इसमें मेल कौन है और फीमेल कौन है। लेकिन हमको एक ही पौधे में पढ़ाना है कि ताकि आपको समझ में आ जाए, तो हम लेंगे सबसे बढ़िया उदाहरण गुड़हल का। ठीक, जिसको गाँव में कहते हैं अड़हुल। ठीक, अब अड़हुल का फुल प्रेजेंट टाइम में हम लाए नहीं है आपको, नहीं तो आपको ऐसे हम बता देते। ठीक है, तो लाए तो नहीं, लेकिन आप ऐसे खुद दिमाग में इमेजिन करें कि गुड़हल का फूल एक होता है जो लाल लाल होता है, उसके बीच से एक डंडी निकली होती है। ठीक, डंडी में कुछ पीले पीले कण दिखाई देते हैं, जो उसकी पत्तियां निकली होती है, पंखुड़ियाँ उसके नीचे कुछ हरे हरे दिखाई देते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, आप आज ऐसे नॉर्मल समझ लो। उसके बाद हम कल अगली वीडियो में, कल आए या परसों जब भी वीडियो आए, तो उसमें फ्लावर ला करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो भैया जो हरा हरा होता है, जो पंखुड़ियों के नीचे होता है, उसको कहते हैं सेफल। सेफल का काम ये होता है जब फूल खिला नहीं होता है, जिसको गांव में कहते हैं कोढ़ी की अवस्था में होता है या बड की अवस्था में होता है, तो क्या करता है हरा वाला पार्ट उसको सुरक्षित करता है। किससे, कीटों से, हवा से, और दूसरा चीज़ भोजन बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, और उसके बाद जब वही चीज़ खिल जाता है तो उससे पंखुड़ियाँ निकल जाती हैं, लाल पीले हरी जिस कलर का वो फूल हो। ठीक, अब पंखुड़ियाँ क्या करती हैं, कीटों को आकर्षित करती हैं। भैया कीट उड़त हैं, वरना क्या पता है कि हमारा सही कि नहीं, तो उड़ते उड़ते आएंगे, उस पर बैठेंगे तो रसनाई बही है भैया। तो उसके बाद जो उसके आगे का पार्ट है जिसको हम आपको बताएंगे, उस पर जा कर के बैठेंगे और बाद में पॉलिनेशन में अपना योगदान देंगे। ठीक, इतना बताया समझ में। हरा वाला पार्ट क्या है, सेफल, और जो पंखुड़ियाँ वो हैं पेटल। तो जानते हैं, और जो हम सब पढ़ रहे हैं ना अड़हुल वाला, तो अड़हुल में मेल फीमेल एक कैम पाया जा रहा है। तो सीधे सीधे समझो, जहाँ हरा वाला पार्ट देखे होंगे ना, एक नीचे जहाँ से हम पकड़ते हैं, ठीक है, वहाँ पर कुछ मोटा जैसा हमको महसूस होता है। जब आप हरी वाली पत्तियाँ निकालते हैं तो नीचे क्या होगा, उसका जो फ्लावर का फीमेल पार्ट पाया जाएगा, गायनोसियम वाला पार्ट पाया जाएगा, और एकदम ऊपर जहाँ पीले पीले कण लगे होते हैं वो मेल पार्ट होते हैं। अभी आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा होगा, तो अगले वीडियो में हम आपको फूल लेकर के आपको समझाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या होता है, और आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे कि किसी को भी आप बता सकते हैं या समझा सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।